और आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, एक बात हम बताएं, ये अपनी कौम के प्रति जागृति, देश के प्रति जागृति, समाज के प्रति जागृति क्यों नहीं आ रही हमारे अंदर? क्यों नहीं है हमारे अंदर वो अग्नि? क्यों वो अग्नि वो पैदा नहीं हो पा रही अंदर, वो कि हम कुछ कर जाएं? क्योंकि हम अध्यात्म को नहीं जानते। हम नहीं जान पाते, अरे मैं होश में हूं और मेरे सामने कोई लाश पड़ी है, वो उस पे कोई एहसास नहीं है। लाश जो है, शव, मुर्दा जो शव है, उसकी आंखें हैं, देखती नहीं है, उसके कान हैं, देखते नहीं है, उसको ठंड नहीं लगती, उसे गर्मी नहीं लगती। अंतर क्या है? क्या अंतर है मुर्दे में और मुझ में? आप सबने मुर्दा देखा होगा, आप सबने शव यात्रा देखी होगी, चिंतन आया कभी? क्या है वो? एक बात बताएं हम आपको, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक करने का अभियान चलाया था, इसलिए उन्होंने अपने केंद्र बनाए 4 जगह, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वर की तरफ दक्षिण भारत में। ये 4 केंद्र बनाए थे एक करने के लिए। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अगर तुम्हारे अंदर 3 घटनाओं के प्रति जागृति आ जाए तो तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग जाएगी। तुम अपनों के लिए कुछ करोगे अगर तुम्हारे अंदर 3 के प्रति जागृति आ जाए। चलो 3 के प्रति ना आए, 1 के प्रति जागृति आ जाए। तो किसी ने पूछा क्या महाराज? उन्होंने संस्कृत में कहा, एक एक घटना को समझना। पुनरपि जननम, पहली घटना, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठे शयनम। ये 3 घटनाएं। जन्म क्या है? कभी आपने देखा छोटा बच्चा होता, छोटा बच्चा 1 दिन का 2 दिन का, वो नींद में हंसता है और रोता है, सोए सोए में हंसता भी है रोता भी है। देखा किसी ने? क्यों क्यों हंसता रोता है नींद में? विज्ञान तो ये कहता है कि जो हम दिन भर सोचते हैं या दिन भर जो हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है, नींद में वो बाहर निकल जाता है। इसलिए कुछ लोग नींद में बोलते हैं, सारी भड़ास निकालते हैं दिन भर की जो है सब बोलते हैं। लेकिन उसके 1 दिन के बच्चे ने क्या देख लिया, क्या जान लिया? जो 1 दिन का बच्चा नींद में हंस रहा है, रो रहा है, क्या हो रहा है? आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं पुनरपि जननम। इसको ध्यान से जानो, ध्यान से देखो, क्या है वो चक्कर? क्या है? जब हम 1 दिन के होते हैं मां के गर्भ में, उस दिन की फोटो, और जब हमारा अवतरण होता है हम मनुष्यों का संसार में, उस दिन की फोटो, दोनों में अंतर है। ये अंगुली इस अंगुली के अनुपात में कितनी बढ़ेगी ये फिक्स है। अपवाद हो सकता है, 1-2 अपवाद हो सकता है, 2 बच्चे मिल गए, वो अपवाद है, लेकिन ज्यादातर ये अंगूठा कैसे होगा इस अंगुली की अपेक्षा ये अंगूठा कैसे होगा ये फिक्स है। हम मां के गर्भ में रहते हैं, वो उत्तरोत्तर विकास होता रहता है, आंखें कहां होंगी? ऐसे तो नहीं है कि आधे किसी मां के 4 बच्चे, 2 की आंखें आगे 2 की आंखें पीछे, ऐसा तो नहीं हुआ। सबकी आंखें फिक्स है पूरा। तो ये फिक्सिंग कौन कर रहा है? सोचो। दूसरी घटना क्या कही? पुनरपि मरणम। ये मरना क्या है? जो कल तक हमारे साथ खेलता था, दौड़ता था, झगड़ा करता था, प्रेम करता था, बोलता था, आज उसका शरीर पड़ा हुआ है। मैं गर्मी में हाँपता हूं, ठंड में कांपता हूं, इसको कुछ नहीं हो रहा है। इसकी भी आंखें हैं, खाल है, चमड़ा है, हड्डी है, मांस है, मेरे में भी सब कुछ है, लेकिन एहसास क्यों नहीं हो रहा उसको? ये एहसास करने वाली शक्ति क्या है? पुनरपि मरणम। मरे हुए मनुष्य की आंखें निकालो, जीवित पे लगा दो, देखना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो मर जाता है, देहांत जब हो जाता है देह का, उसकी आंखें नहीं देखती, उसके कान नहीं सुनते, कितना ही चिल्ला लो नहीं रिस्पॉन्स देगा, वो प्रत्युत्तर नहीं देगा। और उसकी आंखें जो नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान का मतलब क्या है? देहांत के बाद हमारी आंखें किसी पे लग जाएं। ये आंखें देखती नहीं है, ये देखने का कार्य करती है।
कान सुनते नहीं है, ये सुनने का माध्यम है, ये कार्य करता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है, क्या वो आगे देखता है? शीशा आगे देखता नहीं। देखता कौन है? जो गाड़ी चला रहा है ना? या वो गाड़ी का आगे का शीशा देखता है? वो तो एक दिखाने का काम करता है। तो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दूसरी घटना क्या बताई? पुनरपि मरणम। फिर क्या कहा? तीसरा, पुनरपि जननी जठे शयनम। आखिरी 9 महीने तक हम मां के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने तक। और कहां रहते हैं? जठर में। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जठर, जठर माने हमारे पेट में है, जहां अग्नि प्रज्वलित होती है, जहां खाना पचता है, जठरा अग्नि, जहां अग्नि प्रकट होती है। उस अग्नि में हम 9 महीने तक रहते हैं, 9 महीने तक। एक अग्नि तो होती है मां के पेट में जब हमारा उत्तरोत्तर विकास होता है, और एक अग्नि के सुपुर्द होते हैं कब? जब देहांत होता है। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं वो पेट में अग्नि में हमारी सुरक्षा कैसे होती है? ये किसने सिस्टम बनाया? दक्षिण भारत के लोग, या जो मांसाहारी मां है, वो मांस खाती है, गर्भवती है, मांस तो पच जाएगा, लेकिन गर्भ में जो पल रहा बच्चा, उसकी सुरक्षा अलग है। कितना चमत्कार है ये उस अकाल पुरुष परमात्मा का चमत्कार। वो मां कुछ भी खा रही है, हजम हो रहा है, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बच्चा वो सुरक्षित है, उसको पेट नहीं हजम करता, उसे अलग सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए कहा महापुरुषों ने कि अगर तुमने कुछ करना है तो पहले इस बारे में सोचना पड़ेगा। पहले ये सोचना पड़ेगा हमारे शरीर और मृतक शरीर में अंतर करने वाली शक्ति क्या है। उसे परमात्मा कहते हैं, जो सबके अंग में और संग में है।